मीडिया वालों ने कृतिका और अरमान मलिक का हाल किया बहुत ही बुरा। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस एपिसोड प्रोमो में देखा गया कि बिग बॉस के घर में मीडिया वाले आए और कृतिका और अरमान मलिक का इंटरव्यू लेते हुए कृतिका और अरमान मलिक की बैंड बजाते नजर आए। दरअसल हम आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया वालों ने कृतिका और अरमान मलिक पर सवालों की बरसात कर दी और साथ ही उनको यह कहते हुए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि आप दोनों ने मिलकर पायल के साथ बहुत गलत किया है, पायल को धोखा दिया है, पायल को धोखे में रखा है। बाद में एक रिपोर्टर कृतिका से कहती है कि कृतिका जी, आपने तो अपनी ही दोस्त का घर उजाड़कर अपना संसार बसाया है, शर्म नहीं आती आपको? डायन भी साथ घर छोड़कर मतलब अटैक करती है, आपने तो अपनी ही दोस्त के घर पे अटैक कर लिया। तभी देखा गया कि कृतिका मलिक कहती है कि मुझे प्यार हो गया और प्यार सभी के होता है। इस पर रिपोर्टर कहती है कि प्यार नहीं, उसे आप प्यार का नाम मत दो कृतिका जी, वो एक धोखा है जो आपने पायल के साथ दिया है। अरमान मलिक तो है ही धोखेबाज, उन्होंने तो अपनी बीबी से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट दी और आपके साथ मिलकर पायल को धोखा दिया। बाद में देखा गया कि कृतिका रिपोर्टर की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है और कहती है कि ये मेरा प्यार था, आप जिसे धोखे का नाम दे रहे हो वो धोखा नहीं था। हम दोनों अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी उस परिवार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग क्यों इतने सवाल जवाब हमसे कर रहे हो? मुझे प्रॉब्लम नहीं, पायल को प्रॉब्लम नहीं, अरमान जी को प्रॉब्लम नहीं, बच्चों से हम प्यार करते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पायल ने माना कि वो गुस्से में कुछ ऐसा कुछ कह दिया होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि पायल भी ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। जब फील किया था पायल ने तब देख लिया था और अब पायल हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है, हम सब मिलकर बहुत ही अच्छे से रहते हैं। बाद में रिपोर्टर कहती है कि उसे अच्छे से रहना मत समझो, ये आप लोग एडजस्ट कर रहे हो पैसों के लिए या अपनी मतलब दिखावा के लिए या फैंस फॉलोइंग के लिए। तभी अरमान मलिक कहते हैं कि दिखावा क्या होता है, मैं इन दोनों के साथ रह रहा हूँ, रख रहा हूँ, प्यार करता हूँ, हम खुश हैं, तो इसमें दिखावा वाली चीज़ तो है ही नहीं। और दिखावा तो बाद में आया है जब हम साथ में रहने लग गए थे, फ़ैन फॉलोइंग तो बाद में हुई है जब हम प्यार से रह रहे थे और हम लोगों ने चैनल बनाया, चैनल दिखाया, लोगों के सामने हम फेस किए कि हम साथ साथ हैं और खुश हैं। उसके बाद हमारी फ़ैन फॉलोइंग बनी है, उसी के बाद हमें लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ है। पहले थोड़ी लोग हमें प्यार दे रहे थे, जब हम सुसाइड कर रहे थे, मर रहे थे, हम एक दूसरे से इतनी दूर थे, रो रहे थे, तब कोई नहीं आया हमारे साथ। लेकिन हम जब खुश थे, तीनों मिल गए थे, तभी हमारे साथ फ़ैन फॉलोइंग जुड़ी है, तभी लोग हमें प्यार देना स्टार्ट किया है। और अब हम तीनों साथ हैं, खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग हमें ट्रोल करना कब बंद करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं पायल और कृतिका को कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं दोनों को समान मात्रा में प्यार करता हूँ, समान रूप से रखता हूँ। मैं किसी दोनों में से एक को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, ना ही ये मुझे प्रॉब्लम में देख सकती है और ना ही कृतिका पायल को प्रॉब्लम में देख सकती है, ना ही पायल कृतिका को प्रॉब्लम में देख सकती है। तो फिर आप लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और पायल ने कहा है डिवोर्स के लिए, तो मैं पायल से जाके बात करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे बता पाऊँगा कि पायल ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। क्योंकि मुझे पता है पायल बहुत ज़्यादा मजबूर होकर ही इतना बड़ा डिसीजन ली होगी, वरना पायल छोटी छोटी बातों से घबराती नहीं है, पायल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। और जहाँ तक बात है मेरे एफआईआर की, तो वो चीज़ पहले भी गलत हो चुकी है और आगे भी गलत हो जाएगी। वो चीज़ मैं जब बाहर था तब क्यों सामने नहीं आई, अब मेरे पीछे से सामने क्यों आ रही है? ये लोगों का काम है मुझे नीचा दिखाने का, मुझे गिराने का, लेकिन मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस चीज़ को भी फेस करूँगा, क्लियर करूँगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाऊँगा, लेकिन मैं फेस कर रहूँगा। मैं मेरे फैंस के सामने, दुनिया के सामने और आप लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ और निर्दोष था और निर्दोष ही रहूँगा। मानता हूँ कि मैंने पहले कुछ गलती कर दी थी, उनकी सज़ा मैं भुगत चुका हूँ और वो गलती ये थी कि मैंने पायल को बिना बताए कृतिका से शादी की, उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं उसके लिए सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन लोगों का प्यार था जो मुझे वापस ले आया। लेकिन अब आप लोग मुझे इतना वो नहीं कर सकते कि मैं दोबारा सुसाइड के लिए तैयार करूं अपने आप को, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं खुश हूं। बाद में कृतिका मलिक भी कहती है कि मुझे
पहले पायल से मिलना होगा, मेरे बच्चों से मिलना होगा। पायल का जवाब जानकर ही मैं आप लोगों को क्लियर बता पाऊँगी कि मैटर क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों की बात सुनकर या लोगों की बात सुनकर मैं इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकती कि पायल डिवोर्स क्यों ले रही है, पायल ने आखिर क्या कहा, क्योंकि मैं पायल की बातें भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि जिस लेडीज़ के दिमाग में कभी ऐसा था ही नहीं कि गोलू ऐसी है या अरमान जी ऐसे हैं, या मेरे और अरमान जी के मिलने का मतलब पायल को कोई तकलीफ़ है, पायल को मेरे और अरमान जी को साथ रहने की कोई दिक्कत नहीं होती। हम दोनों साथ जाते भी हैं, घूमते भी हैं, रहते भी हैं। पायल भी हमें छोड़कर जाती है, घूमती है, रहती है, लेकिन मुझे भी अरमान जी और पायल को साथ में देखकर कोई दिक्कत नहीं होती। तो पायल को भी मेरे और अरमान जी के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आप लोग हो जो बातों को हवा दे रहे हैं और ये बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, और लोगों का काम है हमें ट्रोल करना। लोग तो हमें ट्रोल करते हैं और उनका काम है, ट्रोल करते रहेंगे, लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं, हम डटकर हर चीज़ का सामना करेंगे। बाद में देखा गया कि अरमान मलिक और पायल मलिक मीडिया वालों से जमकर सामना करते नजर आए, हर सवाल का जवाब देते नजर आए। कहीं पे मीडिया वाले गलत हो रहे थे तो कहीं पे अरमान और कृतिका मलिक गलत हो रहे थे। लेकिन ये चीज़ अब बाहर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि आखिर माजरा क्या है, क्या बात है। क्या पायल मलिक कंटेंट के लिए डिवोर्स की मतलब डिवोर्स का वो नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, या पायल सच में ही अरमान मलिक से डिवोर्स लेना चाहती है। अब ये चीज़ें तो बाहर आने के बाद ही क्लियर होगी। और बात रही मीडिया वालों की, मीडिया वालों का काम होता है बातों को उछालना, बातों को बढ़ावा देना, बातों को हवा देना। वो 2 दिन इतना ज़्यादा जोश में आ जाती है, बाद में लोगों की सुन सुन के अपना कंटेंट मिलने के बाद, हवा मिलने के बाद, व्यूज़ मिलने के बाद वो भी शांत हो ही जाती है। अब देखना ये होगा कि ये बाहर आने के बाद क्या रूप लेता है इनका रिश्ता। क्या पायल इनसे डिवोर्स लेती है अरमान मलिक से, क्या कृतिका और अरमान मलिक डिवोर्स लेते हैं, या फिर पायल अरमान मलिक डिवोर्स लेते हैं, या फिर ये तीनों अलग होते हैं, या फिर जैसे पायल कह रही है कि मैं मेरे बच्चों को लेकर दूर चली जाऊंगी, वैसे वो अपने बच्चों को लेकर दूर जाती है। क्या होता है वो तो सब बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। वेल दोस्तों, क्या आप इन दोनों को प्यार देते हो, मलिक फैमिली से प्यार करते हो, तो आप इनको सपोर्ट करो, साथ दो, क्योंकि इस टाइम इन दोनों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनका साथ, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो इनका साथ मत छोड़िए। और मलिक फैमिली से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोज़ के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।